अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, ये हैं वो अज्जा जिनको आज की वीडियो के अंदर इस्तेमाल करके हम पेशाब की कतरों का लाइव देसी नुस्खा तैयार करेंगे। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हकीम सिद्दीक। आज की वीडियो के अंदर आपको पेशाब की कतरों का इलाज बताऊंगा। बहुत सारे मर्द हजरात जो है वो पेशाब की कतरों की वजह से परेशान रहते हैं और अपना जो जिस्म है इसको पाक नहीं रख सकते। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको जो है वो पेशाब के कतरों का इलाज, पेशाब के कतरों का देसी नुस्खा लाइव तैयार करके दिखाऊंगा। आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को मुकम्मल देखना है। हो सकता है कि आप वीडियो को स्किप करें, कोई भी इंपॉर्टेंट स्टेप आप मिस कर बैठें और ये नुस्खा आपको फ़ायदा देने के बजाय नुकसान दे। इसलिए व्यूवर्स वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल साबित होगी। तो व्यूवर्स चलते हैं नुस्खा की तरफ, देखते हैं कि नुस्खा को कैसे बनाना है और इस्तेमाल किस तरीके से करना है। तो चलते हैं नुस्खा की तरफ। जी व्यूवर्स, तो हम नुस्खा के अज्जा की तरफ आ चुके हैं। याद रहे कि आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ पेशाब के कतरों का इलाज इन उर्दू। व्यूवर्स, बहुत सारे लोग जो है वो पेशाब की कतरों की वजह से हर वक्त परेशान रहते हैं। वैसे भी हर मुसलमान का हर वक्त पकीज़ा रहना जो है वो बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन व्यूवर्स बाज़ दफ़ा बाज़ वजूहात की वजह से पेशाब के कतरे आना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से इंसान खुद को जो है वो पाक साफ नहीं रख सकता। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको पेशाब की कतरों का एक ऐसा ज़बरदस्त नुस्खा बताने लगा हूँ, पेशाब की कतरों का एक ऐसा ज़बरदस्त टोटका बताने लगा हूँ, जिसको आप सिर्फ चंद दिन इस्तेमाल करके हमेशा के लिए पेशाब की कतरों से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। तो व्यूअर्स चलते हैं नुस्खा के अज्जा को डिस्कस कर लेते हैं। तो व्यूअर्स, जो सबसे पहली चीज़ आपने लेनी है वो है गोंद कतीरा। गोंद कतीरा आपको किसी भी हर्बल पंसार स्टोर से मिल जाएगा और इजीली मिल जाता है, इतना ज़्यादा महंगा भी नहीं है। ये आपने वज़न में लेना है 50 ग्राम। उसके बाद व्यूअर्स, जो दूसरी चीज़ आपने लेनी है वो है छिलका इंडिया। तो आप किसी भी अच्छी कंपनी का ख़रीद कर लें, जैसे मरहबा है, करशी है, तो इस तरह की किसी भी अच्छी कंपनी की जो है वो आप पैकिंग ख़रीद लें। तो ये छिलका इंडिया भी आपने लेना है 50 ग्राम। व्यूअर्स, यहाँ पे आपसे एक बात शेयर करता चलूँ कि अक्सर मसाने जो है पेशाब की कतरों का जो मसला होता है वो मसाने की गर्मी की वजह से होता है या फिर कब्ज़ की वजह से होता है। तो अगर आपको मसाने की गर्मी है या कब्ज़ का मसला है तो आप उसका जो है वो साथ लाजमी इलाज करें, ताकि आपको जो है वो पेशाब की कतरों से मुकम्मल निजात हासिल हो सके। तो व्यूअर्स, उसके बाद जो तीसरी चीज़ आपने लेनी है वो है बलंगू। बलंगू व्यूअर्स, ये भी आपको किसी भी हर्बल पंसार स्टोर से इजीली मिल जाएगा। ये भी आपने वज़न में लेना है 50 ग्राम। व्यूअर्स, अगर आपको मसाने की गर्मी का मसला है तो आप जो है वो गर्म अशिया का मुकम्मल तर्क कर दें, इस नुस्खा को इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपकी मसाने की गर्मी भी ठीक हो जाएगी और मसाने की गर्मी की वजह से जो आपको पेशाब के कतरे आते हैं वो भी ठीक हो जाएंगे। और इसके साथ व्यूअर्स, ये नुस्खा कब्ज़ को भी जो है वो दूर करता है। लेकिन अगर इस नुस्खा के साथ आपको कब्ज़ का जो है वो अच्छे से फाका नहीं होता तो फिर आप कोई भी अच्छी मेडिसिन कब्ज़ की इसके साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, उसके बाद जो चीज़ आपने लेनी है वो है पानी। तो पानी आपने बिल्कुल थोड़ी सी मिकदार में लेना है। अब आते हैं कि नुस्खा को तैयार कैसे करना है। तो व्यूअर्स, आप जो है वो पहले गोंद कतीरा को ले लें और इसको आप कूट के इसका पाउडर बना लें। तो व्यूअर्स चलते हैं, गोंद कतीरा को कूट लेते हैं और फिर देखते हैं कि नुस्खा को आगे कैसे तैयार करना है। जी व्यूअर्स, तो गोंद कतीरे को मैंने कूट लिया है। अगर आप इसको कूट के पाउडर बना लें तब भी ठीक है, अगर थोड़ा मोटा भी रह जाए तो कोई हर्ज नहीं है। अब आते हैं कि नुस्खा को तैयार किस तरीके से करना है। तो व्यूअर्स, आप कोई भी जो है वो चम्मच ले लें और चम्मच के साथ व्यूअर्स आपने जो है वो आधा चम्मच जो है वो गोंद कतीरे का पानी के अंदर ऐड कर लेना है। तो उसके बाद व्यूअर्स आपने क्या करना है कि आधा चम्मच ही आपने जो है वो पानी के अंदर छिलके का ऐड कर देना है। तो व्यूअर्स, मैं आपके सामने जो है वो ऐड कर देता हूँ और आपके सामने लाइव नुस्खा तैयार कर देता हूँ, ताकि आपको किसी भी किस्म की तैयार करने में कोई दिक्कत पेश ना आए। तो व्यूअर्स, गोंद कतीरा भी मैंने ऐड कर दिया है, छिलका भी ऐड कर दिया है। अब हम इसके अंदर जो है वो आधा चम्मच जो है वो बलंगू का ऐड करते हैं। तो व्यूअर्स, आधा चम्मच जो है वो मैंने बलंगू का ऐड कर दिया है। अब हम इसको जो है वो अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। तो व्यूअर्स, आपने भी इसी तरीके से जो है वो तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से ले लेना है, साफ़ कर लेना है और साफ़ करने के बाद व्यूअर्स आपने इसी तरीके से इसको जो है वो तैयार करना है। तो व्यूअर्स, आप देखें, मैंने तीनों चीज़ें जो है वो पानी के अंदर ऐड कर दी हैं। अब आपने इस पानी को जो है वो किसी भी ऊंची जगह पे उठा के ऊपर से ढाँप के रख दें और फिर आपने जो है वो 12 घंटे इसको ऐसे ही पड़ा रहने देना है। तो अब हम इसको 12 घंटे के लिए रख देते हैं और फिर देखते हैं कि आगे नुस्खा को कैसे तैयार करना है और इस्तेमाल किस तरीके से करना है।
वेलकम टू बैक वीवर्स। आप देख सकते हैं कि हमारे नुस्खा को भिगोए हुए 12 घंटे गुजर चुके हैं। ये देखें, ये मुकम्मल तौर पे जो है वो तमाम चीजें जो बलंगू, गोंद कतीर और छिलका हमने ऐड किया था वो फूल चुके हैं। अब आपने इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेना है और मिक्स करने के बाद वीवर्स आप जो है वो इसको दूध के अंदर ऐड करें। आप जो है वो 1 पाव दूध ले लें और उसमें आप हस्बे ज़रूरत चीनी डाल लें। अगर आपको शुगर नहीं है, अगर शुगर है तो फिर आप चीनी ना डालें। और उसके बाद वीवर्स आपने जो है वो इस तरीके से इसको दूध के अंदर ऐड कर लेना है। तो वीवर्स मैं आपके सामने ऐड कर देता हूं ताकि आपको किसी भी किस्म की तैयार करने में कोई दिक्कत पेश ना आए। तो वीवर्स आप तीनों चीज़ों को इस तरीके से दूध के अंदर ऐड करें और फिर उसके बाद वीवर्स आप जो है वो दूध को अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। जी वीवर्स, तो हमारा दूध के अंदर वो जो नुस्खा था वो मुकम्मल तौर पे हल हो चुका है, मिक्स हो चुका है। अब वीवर्स आते हैं कि आपने इसको इस्तेमाल किस तरीके से करना है। तो वीवर्स आप जो है वो रात के वक्त इस नुस्खा को भिगो के रखें। सुबह जब देखें कि 12 घंटे गुजर चुके हैं उस वक्त नुस्खा को तैयार करें और फिर उसके बाद वीवर्स आप खाली पेट जो है वो इस दूध को नोश फरमा लें। और वीवर्स इसके साथ आप जितनी भी गर्म चीज़ें हैं उनसे परहेज करें। और अगर आपको कब्ज़ का भी मसला है तो उसके साथ आप कुर्स से मुलय्यन हम दर्द का जो होता है उसकी गोली इस्तेमाल करें और साथ इस नुस्खा को इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपकी पेशाब की कतरों का जो मसला है वो चंद दिनों के अंदर ही ठीक हो जाएगा। तो इस नुस्खा का मुकम्मल कोर्स जो है वो 20 दिन का है। आप 20 दिन लाजमी इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो व्यूअर्स उम्मीद करता हूँ कि आज का मेरा ये नुस्खा आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो आगे फ्रेंड्स को शेयर ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। हकीम सिद्दीक को इजाज़त दीजिए, मिलते हैं इससे आगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।